हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 19 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि डेली बेस पे आपको करंट अफेयर्स जो कि कराया जाता है। तो आप भी मन लगा के पढ़िएगा, डेली बेस पे करंट अफेयर्स से जुड़िए, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स के क्या फ़ायदे हैं, आपको रोज़ के रोज़ जो कि करंट में क्या आपको जानकारी मिलेगी एग्ज़ाम में, जो कि एग्ज़ाम में आपको सीधा आप पहले से पढ़ते आएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। इसलिए डेली बेस पे पढ़ा करिए। तो आज का 19 अक्टूबर से चलिए आज के करंट अफेयर्स देखिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट का, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया है। तो इसको जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस। मुख्य रूप से यह दिवस को, विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस को, यह जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और देश में कम से कम गरीबी जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हटाया जाए और इसको कम किया जाए गरीबी को। इसी उद्देश्य से जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गरीबी उन्मूलन दिवस जागरूकता फैलाने के लिए 17 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 अक्टूबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो चीन, फ्रांस, भारत। चौथा है आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। तो हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा भारत जो कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करने जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन भारत सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हमारा भारत देश इसकी मेजबानी करने जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं आपकी इंटरपोल की। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें जो मेंबरशिप कंट्री है 195, 195 कंट्रीज इंटरपोल के जो कि कंट्री मेंबरशिप हैं। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को, जो कि 7 सितंबर को 1923 की स्थापना इंटरपोल की गई है। तो याद रखिए, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा भारत देश करेगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सैन डियागो जो कि ओपन टाइटल किसने जीता है? जो कि यह आपका टेनिस जो खेल से संबंधित है, आपका सैन डियागो ओपन टाइटल। तो इसमें आपका पेट्रा कैटिटोवा, आपका बाराबोरा क्रिजुकोवा, आपका सिमोना हैलेप या ईगा आपका स्वेटेक। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईगा स्वेटेक। इन्होंने अभी सैन डियागो ओपन टाइटल इन्होंने जीता है। नाम को याद रखें, ईगा स्वेटेक। इन्होंने सैन डियागो ओपन टाइटल जीता है, जो कि यहाँ टेनिस आपके खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीते हैं टेनिस खेल में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुवत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका डी है इनमें से कोई। हाल ही में हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको 2022 के प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की यहाँ पे घोषणा की गई। याद रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप एग्जाम में डेफिनेटली इसको पूछा जाएगा। तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि मिसाइल मैन के नाम से उनको भी जाना जाता है, इसको 2022 के प्रतिष्ठित जो कि अणुव्रत पुरस्कार करने यहाँ पे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो आपके फ्रांस, मिस्र, इटली, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, तो हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र गए हुए हैं। तो मिस्र में दो दिन के दिवस पे दौरे पर गए हैं विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्र। तो यहाँ पे बात करते हैं, मिस्र की कैपिटल है कैरियो। करेंसी यहाँ के जो कि इजिप्टन पाउंड यहाँ की जो कि करेंसी है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो कि स्लोवाक गणराज्य किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आदर्श का अपूर्वा श्रीवास्तव, पार्थ सतपथी। चौथा है आपका जी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अपूर्वा श्रीवास्तव को, जो कि स्लोवाक के गणराज्य जो देश के जो कि भारत का राजदूत, इनको बनाया गया, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन अपूर्वा श्रीवास्तव को, जो स्लोवाक के जो गणराज्य देश है
जो कि इसे इनको भारत का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है अपूर्वा श्रीवास्तव को। तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अक्षय कुमार, ऋषभ पंत, सौरव गांगुली। आपको डी है इनमें से कोई नहीं। तो सौरव गांगुली को हाल ही में बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बंधन बैंक के प्रचार पर करते आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते सौरव गांगुली दिखेंगे, क्योंकि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बंधन बैंक ने आपके सौरव गांगुली, जो कि महान क्रिकेटर सभी जानते हो आपके सौरव गांगुली को, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बंधन बैंक। तो इसका सौरव गांगुली जी को इनका जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बंधन बैंक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौकायान प्रतियोगिता में किस राज्य में आयोजित की गई है? तो गोवा, केरल, महाराष्ट्र। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में, जो कि हर साल भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता इसमें आयोजित की गई है। तो इसमें भारतीय नौसेनाओं ने यहाँ पे नौकायान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो यहाँ कहाँ पे आयोजित होगी? तो यहाँ पे केरल में जो कि आयोजित की गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ की कैपिटल हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के आपके वर्तमान में गवर्नर हैं। तो केरल में जो कि भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता या फिर केरल में आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। चौथा है आपका डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत ने 2022 जो कि महिला एशिया कप में T20 खिताब जीता है हमारे भारत ने, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत ने 2022 में जो महिला एशिया कप जो T20 खिताब चल रही थी, इसमें हमारे भारत ने यह खिताब जीता है, महिला कप T20 खिताब भारत ने। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आपके जीव मिल्खा से इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आपके लाहिरी अर्निवन, आपका गगनजीत भुल्लर और शुभंकर लाहिरी दी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, गगनजीत भुल्लर। इन्होंने जो कि आपके जीव मिल्खा से इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, गगनजीत ने इस इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में इन्होंने यह आपके जीता है टूर्नामेंट को। तो इसका गगनजीत भुल्लर, याद रखिएगा, इन्होंने आपके जीव मिल्खा से इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट इन्होंने जीता है, गगनजीत भुल्लर। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? चीन, रूस, जापान। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इसका सी ऑप्शन सही हो, जापान ने जो कि गर्भवती महिलाओं पर जो कि पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया गया है यहाँ पे। तो जापान ने जो गर्भवती महिलाओं के जो उनको पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया गया यहाँ पे। तो ये यहाँ कौन सा देश किया गया है? तो यहाँ जापान ने किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, जो यहाँ पे जो रुपया चलता है करेंसी येन चलता है यहाँ की। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध को हटा दिया गया है जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया? चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद और आपके डी है इनमें से कोई नीतीश का बी ऑप्शन सही हो जाए, भुवनेश्वर में। हाल ही जो अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री, इन्होंने भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया। तो एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक क्या आइए समझते हो। तो रेल मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव ने देश में पहली बार मालगाड़ी के डिब्बों में जो कि एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं। तो आपके जो मालगाड़ी होता है, रेलगाड़ी की जो मालगाड़ी होता है, जो कि एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं डिब्बे को, जो कि मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इसमें जो आपके मालगाड़ी डिब्बे होते हैं, तो उसको एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं और आपके भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से यहाँ पे रवाना किया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं, भुवनेश्वर की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है आपके नवीन पटनायक है जी, और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है के गणेशी लाल जी, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो भारत के पहले, तो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है, जो कि पूरी जो आपका जो मालगाड़ी है जो कि आपके एल्यूमिनियम के डिब्बे की बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में आपका गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अमित शाह, जो कि हमारे आपके गृह मंत्री है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो अमित शाह जी ने, जो कि सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। अमित शाह जी ने कहाँ किया गया था? आपके ग्वालियर में किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया गया है? तो आपके उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। डी। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने यहाँ पे अहम फैसला लिया गया। तो यहाँ पे जो उड़ीसा राज्य सरकार है, यहाँ पे जितने भी जो संविदा भर्ती होती थी उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। अब सीधा रेगुलर भर्ती किया जाएगा, जो कि हमारे भी राज्य में सभी राज्यों में करना चाहिए। संविदा भर्ती को बंद करके अब सीधा रेगुलर लेना चाहिए। तो आपके उड़ीसा सरकार ने यहाँ पे कदम उठा दिए, तो यहाँ पे संविदा भर्ती को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है उड़ीसा में। तो यहाँ पे बात करते हैं, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी को हमेशा चर्चा में रहते, कोई न कोई योजना लाते ही रहते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है गणेशी लाल जी, वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं उड़ीसा के। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संविदा भर्ती समाप्त की है उड़ीसा सरकार ने, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी, स्पेन, कतर, आपका डी है, इनमें से कोई। हाल ही में 2023 के लिए एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका कतर देश करेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। एग्जाम पे बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी आपके कौन से खेल को पूछा जाता है, तो इसमें जो कि यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर आपका करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कतर की, यहाँ की कैपिटल आपकी दोहा। यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ जो भाषा चलती है अरबिक यहाँ की भाषा है। और यहाँ के जो कौन से धर्म से रहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग कतर में जो कि रहते हैं। इसका सी ऑप्शन याद रखिए, 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर करेगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।